अब वक्त हो चला था कुछ और किसानों से मिलने और उनकी खेतीबाड़ी तरक्की को देखने समझने का। लहलहाती फसल, सुंदर बागवानी, अनार की खेती, इतनी हरियाली देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम रेतीली भूमि पर खड़े हैं। यहाँ हमारी मुलाकात कुछ किसानों से हुई। हमने इस घाट पर इत्मीनान से बैठकर किसानों से रेतीली जमीन पर हो रहे कमाल के बारे में चर्चा की, तो खेतों में भी जाकर लहलहाती फसलों को देखा। रेगिस्तान में इतनी अच्छी खेती देखने का अनुभव बिल्कुल अलग सा एहसास करा रहा था। किसानों के नवाचार से कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, सरसों जैसी खेती के साथ साथ अनार, खजूर की खेती उन्हें माला माल कर रही है। तो किसान यात्रा एक और गांव पहुंच गई है, एक और घर पहुंच गई है और घर में बाबा आराम फरमा रहे हैं नीम के नीचे। इतना आराम शहरों में नहीं मिलता। बाबा राम राम। राम राम, नमस्ते बहन। कैसे हो आप? बस बढ़िया। आजकल देख रही हूँ सफेदी की चमक कमी नहीं हो रही है। विकास कितना हो गया? विकास बहुत ज्यादा हो गया। पानी कैसा विकास? खारा पानी था, अब मीठा पानी है। ये अनार होने लगे, सब किसान के कोई कमी नहीं है। पानी तो पहले ही होता होगा। पहले खारा था, मीठा था ही नहीं। नर्मदा नहर का पानी तो अब आया है, पहले था ही नहीं। तो क्या हुए, सभी कुछ होते ही वाला ही नहीं था। बाबा विकास के मायने क्या है? क्या क्या विकास हो गया? रोडें बन गई है, पानी आ गया है। एक सड़क भी नहीं थी, आज की तारीख में सड़क, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ढोनी ढोनी स्कूल, एक ढाणी नहीं है, 200 घर है, उधर स्कूल है, हॉस्पिटल, दवाई आज फ्री मिल रही है, नहीं तो पहले फ्री कहाँ से पड़ता था। पालनपुर, डीसा, उधर। क्या बात है। बाबा बाजरा लगाते थे, जीरा लगाते थे, अब बाबा फल लगाने लग गए हैं और चेहरे पर मुस्कान भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भल्लाराम है। अच्छा भल्लाराम जी, मैं देख रही हूँ कि अनार चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, हरियाली हरियाली। इस समय में बाड़मेर में हरियाली देखने को नहीं मिलती थी। इतना बदलाव कब से हुआ? ये अब जो 7 साल से हुई, 7-8 साल से हुआ है जब सब अनार लगे हुए हैं। पहले अनार थे नहीं। अब ये नई कृषि वैज्ञानिक KVK से संपर्क के आने से हमारी ये विकास की दौर बढ़ गई आगे। पहले ये नहीं था, क्यों अब जिसने जुड़े तो उन्होंने जोड़ के अब ये हमें सिखाया कि अब ऐसे फल लगाओ, ऐसे करो, ऐसे। जब उन्होंने उनके कहने से हमने ये बगीचे लगवाए और अब किसानों की आमदनी 4 गुना हो गई है पहले से ही। हाँ, 4 गुना खेती से आमदनी हो गई है। अच्छा, अनार के लिए मंडी कहाँ है? किस तरह अनार जाता है? कोई बीमारी लग जाती है तो कैसे देखभाल करते हैं? जो हमारे यहाँ जो मेडिकल पर जो सुविधा है, डॉक्टर वगैरह है, जो KVK से संपर्क में रहते हैं, वो डॉक्टर हमें सलाह देते रहते हैं दवाई के वगैरह ही। और मंडी से यहाँ से प्राइवेट मंडियाँ खुल रखी है और व्यापारी भी आ रहे हैं, वो यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। गाँव में से, गाँव में ये मंडी है लगभग। अच्छा, अगर मंडी यहाँ पर हो गई है, चारों तरफ हरियाली हो गई है और अनार हो गया है, अब खाद कौन सी डालते हैं? जहर डाल रहे हैं कि ऑर्गेनिक? नहीं से मैडम, ऑर्गेनिक डाल रहे हैं हम, जहर नहीं डाल रहे। हमारे ये सब बनाया हुआ है, फिल्टर वगैरह पानी का डालने देसी के लिए। जीवा अमृत, धन जीवा अमृत, केचुआ खाद सब जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। ये बड़ा बड़ा पड़ा है हमारे यहाँ, सब केचुआ खाद ही डालते हैं, वो जहर वाला नहीं करते हम ऑर्गेनिक। अब भारत का किसान अन्नदाता कितना बदल रहा है? पहले से अब ज़्यादा बदल चुका है। पहले वो सोच थी, वो अब छोड़ चुके, अब नई सोच में आ चुके, नए युग में, जो किसी वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से। हाँ, तो ये नया युग है भारत का, ये नई पहचान है भारत की और ये नई आवाज़ है भारत के अन्नदाताओं की, जो ये कह रहा है कि अब पहले वाली पुरानी वाली पद्धति की ओर नहीं है। खेती तो सदा से करते आए। खेती में एक छोटा सा कहीं ना कहीं जो योगदान है वो विज्ञान का आ गया है और विज्ञान आने से देखिए बदलाव। जहाँ हरियाली नहीं, जहाँ सूखा पड़ता था और इस समय यहाँ चलने के लिए आपको रास्ते नहीं मिलते थे। इस समय की जो गर्मी है वो आपको इतना तपा देती थी, आज इस गर्मी में थोड़ी ठंडक की राहत मिल रही है, तो इसकी वजह है यहाँ की हरियाली। तो चलिए और विकास की तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं, क्योंकि धुंधली थी, बाड़मेर की तस्वीर थी। जरा सच्चाई क्या है वो जानने के लिए आगे बढ़ते हैं।